नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मैं ग्राम पंचायत केदारावाला, विकासखंड विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड प्रदेश से हूँ। मुझे 2.5 साल ग्राम प्रधान बने हुए हो चुके हैं। और मुझसे पहले मेरी ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं थी। जब मैं जनता के बीच में गया तो मैंने जनता को आश्वासन दिया था कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में 90% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करूंगा। और जनता ने मुझे बहुत भरपूर समर्थन के साथ में जिताया। और जब मैं प्रधान बना तो हमारे पेयजल की बड़ी समस्या थी। एक महीना, 1.5 महीना नलों में पानी नहीं आता था। और हमारे ग्रामवासी बहुत दूर दूर से, 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर थे। और कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा पर पानी बहुत दूर से ढुल कर लाता था। बड़ी असुविधा होती थी ग्रामवासियों को। मैं प्रधान बना, जनता ने मेरा सहयोग दिया, सरकार ने मेरा सहयोग दिया, और मैंने 6 महीने के अंदर 90% समस्याओं का समाधान कर दिया। चाहे पेयजल की हो, चाहे हमारे सड़कों की स्थितियां हो, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कई तरह की समस्याओं का मैंने समाधान किया इन 2.5 साल में। मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की कि हमारी ग्राम पंचायत में इंटर कॉलेज स्वीकृत हुआ। और इस साल 2017 में वहाँ पर कक्षा 11 में प्रवेश भी शुरू हो चुके हैं। पेयजल के लिए मैंने, जो हमारे सिंचाई के, इरिगेशन के नलकूप थे, उन्हें मैंने पेयजल लाइनों से कनेक्ट कराया। एक 1.5 लाख लीटर की क्षमता का ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया, जिससे गांव वालों को भरपूर पानी मिला। और एक अनोखा प्रयोग और किया माननीय विधायक श्री नौप्रभात जी के द्वारा। हमारे यहाँ जितने हैंडपंप थे उनमें माइक्रो बूस्टर डाले गए। और वो प्रयोग इतना सफल रहा कि उन माइक्रो बूस्टर से हमने पेयजल लाइनों को कनेक्ट किया। और जिन बस्तियों में आज़ादी से लेके आज तक पानी नहीं पहुंच पाया, वहां पर भी हमने पानी पहुंचाने का कार्य किया। साफ स्वच्छ पानी आज मेरी ग्राम पंचायत के 95% परिवारों को मिल रहा है। कहीं थोड़ी बहुत समस्या है, क्योंकि संपूर्ण समस्या का समाधान तो होने में समय लगता है, लेकिन मैं उस दिशा की तरफ भी बढ़ रहा हूँ। और मैं 100% पेयजल की सुविधा अपने गांव वालों को दूंगा। इसके अलावा हमने अपनी ग्राम पंचायत में उरेडा के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाइटें लगाई, सोलर लाइटें लगाई, और हमारी ग्राम पंचायत पूरी जगमग हो चुकी है आज। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हमने स्वीकृत कराया था अपनी ग्राम पंचायत में। और मैं प्रयासरत हूँ कि उस पर भी कार्य शुरू हो जाए, क्योंकि एलएमसी की बैठक, भू प्रबंधक समिति की बैठक में हमने जमीन का आवंटन भी कर दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। वो भी मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ग्राम पंचायत में टाइल्स रोड सपना होती है, लेकिन हमने, जहां आज तक देश आज़ाद हुआ, लेकिन वहां सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी, टूटी फूटी सड़कें थी। और मैंने 1.5 किलोमीटर टाइल्स रोड केदारावाला से बालूवाला ग्राम पंचायत की ओर, जो तिब्बती कॉलोनी के पास से होकर जाती है, उसका निर्माण कराया। और उसके अलावा 300 मीटर टाइल्स रोड का निर्माण, 1 किलोमीटर टाइल्स रोड का निर्माण पर कार्य चल रहा है। तो ये पीडब्ल्यूडी से हमने सहयोग लिया। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा, एक हमारे यहाँ बरसात में कुछ घरों में पानी घुस जाता था, उसकी निकासी के लिए जंगलात बस्ती की तरफ हमने 2.5 करोड़ की योजना सैंक्शन कराई। और वहाँ पर नाले निर्माण का कार्य चल रहा है। एक बड़ी असुविधा और थी हमारी ग्राम पंचायत में। वहाँ पर बैठने के लिए, ग्रामीणों के लिए, चाहे ग्राम सभा की बैठक हो, चाहे ग्राम पंचायत की बैठक हो, हमारे पास कोई भी स्थान नहीं था। एक पुराना जीर्ण शीर्ण पंचायत घर था जिसमें आंगनवाड़ी चल रही थी, तो वहाँ पर हम बैठ के नहीं कर सकते थे, वो विवादित स्थल भी था। और मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया, और सबसे पहले मैंने एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, जिसमें 2 आंगनवाड़ी वर्तमान में संचालित है। और इतना अच्छी गुणवत्ता के साथ में मैंने उस आंगनवाड़ी भवन का, बहुउद्देश्य भवन का निर्माण कराया।
कि बिना कॉलम के भी मैंने उस बिल्डिंग में कॉलम के साथ 12 कॉलम मैंने उस बिल्डिंग में दिए और कॉलम के साथ मैंने उस बिल्डिंग को बनाया, जिसकी सराहना पूरे उत्तराखंड राज्य में हुई। 16.5 लाख की लागत थी उस भवन की। बिना कॉलम के भी मैंने उस बिल्डिंग का निर्माण कराया, कॉलम सहित बिल्डिंग का निर्माण कराया। और 5 लाख मुझे बाल विकास विभाग ने दिए और 11.5 लाख रुपए मनरेगा से मैंने उसमें लगाए हैं। इसके अलावा मैंने एक बहुत ही अच्छा हाईटेक पंचायत घर का भी निर्माण कराया है 12 लाख की लागत से। और निरंतर हम विकास की प्रक्रिया में साझेदार बने हुए हैं। अभी स्वच्छता के क्षेत्र में हमने बहुत काम करना है। हमारी ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ओडीएफ हो चुकी है और 100% शौचालय का निर्माण हम अपनी ग्राम पंचायत में करा चुके हैं। और SLW के अंतर्गत 20 लाख की कार्य योजना हमारी ग्राम पंचायत की साफ सफाई के लिए बन रही है। उससे हम ग्राम पंचायत में व्यवस्था करेंगे कि हर घर पे डस्टबिन दी जाए, जगह जगह पर कूड़ेदान लगाए जाए और एक गाड़ी क्रय करके हम उस कूड़ेदान को एक कूड़ा घर बनाकर उस कूड़े घर में इकट्ठा करें और वहां पर उस काम कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया कर सकें, चाहे वह लिक्विड बेस हो चाहे वह सॉलिड बेस हो। तो उस पर भी हमने कार्य करना है। और एक बड़ी असुविधा हमें हुई कि जब हमने ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था कराई, क्योंकि पहले पानी नहीं था, लोगों ने गड्ढे खोद कर नलों के उसके लाइन के ऊपर और वहीं से पानी भरा करते थे। अब जब हमने पानी की व्यवस्था कर दी है तो आज भी वो गड्ढे ज्यों के त्यों है। हमने जल संस्थान को भी कई बार कहा कि भैया आप यहाँ पर अपने नल खड़े कीजिए और उनमें टुटियाँ लगाइए ताकि वो पानी सड़क पर व्यर्थ ना जाए। वह पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है आज की डेट में, तो उसका भी हमें प्रबंधन करना है। और उसके लिए मैं छोटे छोटे सॉकपिट बनाने की मेरी योजना है। और वो सॉकपिट जो है बड़ा अच्छे तरीके से कार्य करेंगे और वो स्रोतों को भी रिचार्ज करेंगे नीचे। उसमें पानी, गंदा पानी जितना भी है सॉकपिट में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नालियाँ बनाए तो नाली के लिए निकासी की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। निकासी कहाँ करेंगे हम, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कहीं पर रोड ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, और जहाँ हम निकासी करना चाहते हैं वो जगह ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर निकासी, सीवर का पानी वहाँ पर ले जाना असंभव सा हो जाएगा। इसके लिए हमने वही सॉकपिट वाला प्रावधान हमें अच्छा लगा। दोस्तों, मेरी ग्राम पंचायत को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने का मौका मिला पूरे उत्तर भारत से। कोच्चि केरला में आयोजित हुई थी और उसमें मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। उसके बाद सरपंच सम्मेलन हुआ अभी दिल्ली में। वहाँ पर मुझे देश की 13 चुनिंदा ग्राम पंचायतों में सम्मानित सरपंचों में सम्मानित किया गया और मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। उसके बाद अभी लखनऊ में पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मेरी ग्राम पंचायत को मिला। दोस्तों, केवल पुरस्कार मिलने से ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरी ग्राम पंचायत पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, अभी हमें बहुत काम करना है। सफाई के क्षेत्र में अभी हम पीछे हैं और साफ सफाई के क्षेत्र में हमने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और मैं शीघ्र ही साफ सफाई की व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत में करने जा रहा हूँ। इसके लिए ग्रामवासियों का सहयोग लिया जाएगा और कहीं कहीं पर टैक्स की व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि हमारी अपनी इनकम जनरेट हो। और मेरा अपना जो विजन है, अगर पुरस्कार की राशि जब मुझे मिलेगी 8-10 लाख रुपए, तो मैं उससे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा हूँ। कुछ और भी मदद लेंगे इधर उधर से और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अच्छा बन जाए ताकि हमारी ग्राम पंचायत की इनकम जनरेट हो जाए। उससे हम अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर सकें। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुझे पंचायत राज विशेषज्ञ समिति में सदस्य भी नॉमिनेट किया है, जो त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में अध्ययन करेगी। और उसमें हम क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके बारे में अपने सुझाव राज्य सरकार को देंगे। तो निरंतर हम विकास की प्रक्रिया में भागीदार बने हुए हैं और शीघ्र ही हमारी ग्राम पंचायत देश की उन्नत ग्राम पंचायतों में शामिल होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।